हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीवी एजुकेशन सिस्टम में। आज मैं फिर आपके लिए सीटेट से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर लाई हुई हूँ। इसके पहले जो 20 क्वेश्चन तक हैं वो मैंने 1 से 2 वीडियो में बनाए हुए हैं। उन क्वेश्चन के आंसर बताए हुए हैं और डिटेल से व्याख्या भी किया है, समझाया भी हुआ है। यदि आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं, उन क्लास को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। फ़िलहाल चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है 21वां, शिक्षक उसी स्थिति में अपने छात्रों को प्रभावित कर सकता है जब। इसमें कहने का मतलब ये है कि शिक्षक जो है, अध्यापक जो है, वो अपने बच्चों को किस तरह से प्रभावित कर सकते हैं, किस स्थिति में किस तरीके से प्रभावित कर सकते हैं। ऑप्शन है अध्ययन करने की पूरी तैयारी से कक्षा में पढ़ाएं। कहने का मतलब है कि जब कक्षा में पढ़ाया जाए उसके पहले पढ़ाने जाएं, उसके पहले ही उस टॉपिक के बारे में अध्ययन कर लें। दूसरा है वह पढ़ाते समय मनोवैज्ञानिक शिक्षा के सिद्धांतों का प्रयोग करें। वह छात्रों से दृढ़ता से काम लें। जब छात्रों से दृढ़ता से काम लेंगे तो सबसे पहले बच्चे डर जाएंगे और जो उनको प्रश्न पूछना होगा, जो उनको कन्फ्यूजन होगी सब्जेक्ट में, वो पूछ ही नहीं पाएंगे। तो दृढ़ता से नेगेटिव चीज़ को मनोविज्ञान में लेना ही नहीं है। हर बात को कई बार, ये चौथा ऑप्शन है, हर बात को कई बार दोहरा कर छात्रों को समझाएं। यहाँ दोहरा कर होना चाहिए, दोहरा कर छात्रों को समझाएं। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही एकदम करेक्ट आंसर होगा वो दूसरा ऑप्शन है कि शिक्षक जब मनोवैज्ञानिक शिक्षा के सिद्धांतों का प्रयोग करेंगे तभी वह छात्रों को प्रभावित कर सकते हैं अपनी, क्योंकि एक कक्षा में जो बच्चे होते हैं वो सबका जो है लर्निंग कैपेबिलिटी होती है वो एक जैसी नहीं होती। कोई बच्चा पहले सीख लेता है, कोई बच्चा बाद में सीख लेता है। तो मनोवैज्ञानिक शिक्षा के सिद्धांत में यही बताया ही गया है कि जो कमज़ोर बच्चे हैं उन्हें खेल विधि से समझाया जाए या चलचित्र विधि से समझाया जाए ताकि वो बच्चा उस टॉपिक को अच्छे से समझ पाए। तो 21वें का आंसर होगा दूसरा जो है उसका आंसर होगा कि पढ़ाते समय शिक्षक को मनोवैज्ञानिक शिक्षा के सिद्धांतों का प्रयोग करना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 22वां। तो देखिए क्वेश्चन 22 में क्या दिया है। प्रश्न पत्र का सही स्वरूप है। जो प्रश्न पत्र आता है एग्ज़ाम के टाइम में वो कैसा होना चाहिए, प्रश्न करने का ये मतलब है। पहले आसान और बाद में कठिन प्रश्न, या कठिन और आसान का अनुपात बराबर हो या चाहे जैसा भी हो। प्रश्न पत्र ऐसा हो कि सभी बच्चे पास हो जाएं। और चौथा है कि आसान और कठिन प्रश्न जो हैं वो बारी बारी से आएँ। तो इसका सबसे सही आंसर होगा वो होगा प्रश्न पत्र ऐसा हो कि सभी बच्चे पास हो जाएं। क्योंकि हम जो अभी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जैसे सीटेट या जो भी हम एग्ज़ाम देते हैं, उसमें जब भी एग्ज़ामिनर प्रश्न पत्र को तैयार करते हैं तो वो ये सोचते हैं कि कम से कम हम 75 या 80% जो क्वेश्चन बनाएं वो ऐसा बनाएं कि जो बच्चा थोड़ा बहुत भी पढ़ा हो तो वो उसको अगर वो DLED करे हैं, B.Ed करे हैं, अगर वो साल से 1.5 साल 2 साल अपना टीचिंग में बहुत मन से टाइम दिए हैं तो वो तो 70-80% क्वेश्चन कर ही ले जाएंगे। तो और जो एक्स्ट्रा मेहनत कर लें वो बच्चे 100% भी ले आते हैं। पासिंग मार्क की तो बात ही छोड़िए। तो प्रश्न पत्र एग्जामिनर ऐसा ही बनाते हैं या बनाना भी चाहिए जिससे सभी बच्चे लगभग पास हो जाएं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है 23वां देखते हैं। जब छोटा बच्चा कोई भी नया खिलौना या चीज़ पाता है उसे मुंह से लगाता है, फिर थोड़ी देर में पटक कर तोड़ देता है, आपकी दृष्टि में इसे क्या कहेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया है कि बच्चा जब खिलौना तोड़ देता है तो उसके लिए रोता है या उसको ढूंढता है। तो ऑप्शन पहले देख लेते हैं, उसके बाद आंसर पे बात करेंगे हम। इसे बच्चे की सृजनात्मक प्रक्रिया का विकास मानेंगे, बाल सुलभ गलतियाँ मानेंगे, बच्चे का खेल कहेंगे, बच्चे की भूखी भावना का एहसास करेंगे। अगर
पहली बात तो बाल सुलभ गलतियाँ मानेंगे। गलतियों से तो बच्चे सीखते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। करके सीखना तो बाल सुलभ गलतियों में आ जाएगी। लेकिन हम जो जनरली ये सोचते हैं कि अगर बच्चा कोई खिलौना तोड़ देता है तो हाँ वो छोटा है अभी इसलिए तोड़ दे रहा है। चलिए, लेकिन इस जो 23 क्वेश्चन का वो आंसर होगा वो होगा इसे बच्चे की सृजनात्मक प्रक्रिया का विकास मानेंगे। क्योंकि बच्चा जो खिलौना तोड़ दे रहा है उसके लिए रो नहीं रहा है, क्योंकि उसको पता है कि खिलौना टूट जाएगा तो वो दोबारा आएगा, वो दोबारा खरीद लिया जाएगा, फिर ये खिलौना मुझे मिल सकता है। तो बच्चे में जो है वस्तु स्थायित्व की भावना आ चुकी है। इसलिए 23 का सबसे सटीक और सही आंसर होगा इसे बच्चे की सृजनात्मक प्रक्रिया का विकास मानेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 24 क्वेश्चन है। 24वां क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर का पाठ्यक्रम होना चाहिए। जो 1 से 5 तक के बच्चे हैं उनके जो विषय में जो उनके पाठ का क्रम है, जो अध्याय का क्रम है, जो चैप्टर का क्रम है, वो कैसा होना चाहिए। विषय केंद्रित होना चाहिए, कोर पाठ्यक्रम होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए, पुस्तक आधारित होना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर बच्चा 1 से 5 तक 1 to 5 तक बच्चा पढ़ रहा है तो विषय केंद्रित उसे विषय का कोई ज्ञान ही नहीं होता। वो तो बस उसको ये रहता है कि बस हम पढ़ने जा रहे हैं और कुछ जो अच्छा सा है वो सीख के आ रहे हैं। विषय केंद्रित अगर होगा, जैसे पर्यावरण हुआ, आपका एनवायरनमेंट हुआ, या उनका हिंदी की ही सब्जेक्ट हुई, यदि हम उसको विषय केंद्रित बना दें, जैसे हाँ इसमें बच्चे को स्वर व्यंजन पढ़ाना है, बस स्वर व्यंजन लिख दिया और 2 अक्षरों के शब्द 3 अक्षरों के शब्द ऐसे बता दिया और उसमें कुछ पिक्चर नहीं दिए हैं, तो बच्चे उसको समझने में उनको प्रॉब्लम होगी। पुस्तक आधारित पाठ्यक्रम उनके लिए नहीं है। विषय केंद्रित जो सब्जेक्ट होते हैं वो हाई स्कूल और इंटर के लिए परफेक्ट होते हैं। तो प्राथमिक स्तर पर जो पाठ्यक्रम होना चाहिए वो बाल केंद्रित होना चाहिए, क्योंकि बालक अभी बहुत छोटा है, वो समझने में उतना निपुण नहीं है कि वो विषय को इतनी अच्छे से समझ सके। तो 24वें क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा बाल केंद्रित। जो पाठ्यक्रम होना चाहिए प्राथमिक स्तर पर या 1 से लेकर 5 तक के बच्चों के लिए, वो बाल केंद्रित होना चाहिए, बच्चे के हिसाब से होना चाहिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन 25वें क्वेश्चन में है कि कभी कभी अध्येता प्राथमिक विद्यालय को ना पसंद करता है। अध्येता मतलब फ्रेंड्स यहाँ सीखने वाले से है, मतलब बच्चा है, स्टूडेंट है। कभी कभी स्टूडेंट जो होते हैं वो प्राथमिक विद्यालय को ना पसंद क्यों करते हैं, वो क्यों नहीं स्कूलों में जाना पसंद करते हैं, क्यों नहीं जाना चाहते हैं, ज़बरदस्ती मार के भेजना पड़ता है। गाँव में तो बहुत ऐसा कुछ। देखिए फिलहाल ऑप्शन देखते हैं। परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने के भय से, अध्यापक द्वारा दंडित होने पर, आनंद में अधिगम ना होने पर, अनाकर्षण विद्यालय वातावरण होने पर। देखिए इसमें जो परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने का भय है, तो बच्चा प्राथमिक विद्यालय में जा रहा है 1 से लेकर 5 तक, तो जो बच्चा शुरू कर रहा है स्कूल जाने के लिए उसे अभी अनुत्तीर्ण होना, उत्तीर्ण होना, फेल पास का वो उतना ज़्यादा मायने नहीं रखता है, क्योंकि उसको पता ही होता है विद्यालय में जाके हमको ये पास और फेल का भी कुछ ऐसा नियम होता है, तो उन्हें पहले से पता नहीं होता। इसमें सबसे मेन कारण जो ये हो सकता है कि अध्यापक द्वारा दंडित होने पर, क्योंकि बच्चा जब अपरिचित वातावरण में जाता है, अपरिचित लोगों से मिलता है, तो भय होता है कि ये एक टीचर है और कोई भी गलती मैं अगर थोड़ी सी भी करूँगा तो ये मुझे पीटेंगे या दंडित करेंगे। फिलहाल और आगे देख लेते हैं। आनंद में अधिगम ना होने पर, ये भी हो सकता है कि आनंद में अधिगम ना हो, जैसे वहाँ पे पढ़ाया तो जा रहा हो लेकिन बच्चों को खेल खेल में न पढ़ाया जा रहा हो, उन्हें एकदम प्रॉपर तरीके से जो है कि समझाया ना जा रहा हो, बच्चों को ऐसा लगे कि जो हमें पढ़ाया जा रहा है वो भारी है, हमको रटना है। तो जब अधिगम उनके हिसाब से नहीं होगा, खेल के हिसाब से नहीं होगा, तो बच्चे उसे समझ नहीं पाते हैं। तो ये भी कभी कभी प्राथमिक विद्यालय को नापसंद करने का बच्चों का कारण हो जाता है। लेकिन इसमें सबसे सटीक जो आंसर होगा वो 25 का चौथा होगा, अनाकर्षक विद्यालय वातावरण होने पर। जैसे
कभी कभी विद्यालय जो हो ऐसे ही सीधे बस एक रूम की तरह या एक घर की तरह बना दिया जाए, न उसमें पेड़ पौधे हैं, न फील्ड हो बच्चों को खेलने के लिए, न खेलने के लिए वस्तुएं हैं, झूला और झूला हुआ, और उनको पुस्तक से रिलेटेड जो आर्टिकल्स आते हैं बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है, वो चीज़ें न हो तो बच्चे उनमें उन स्कूलों में जाना पसंद नहीं करते हैं। इसीलिए आप देखते होंगे प्राथमिक सभी लोगों के गांव में या शहरों में गवर्नमेंट स्कूल तो होगा ही प्राथमिक विद्यालय का, जिसमें हर दीवारों पे जो है अच्छे अच्छे चित्र बनाए हुए होते हैं, और एक तो ऐसा पूरा एक बागवान की तरह जो उसकी फील्ड को सजाया जाता है, ताकि बच्चे वहाँ आके उनको ऐसा ना लगे कि हम कहीं दूसरी जगह हैं, उनको स्कूल का माहौल देख के अच्छा लगे तो वो आकर्षित होंगे। लेकिन जब विद्यालय का जो वातावरण होता है, माहौल होता है, और वो अगर ठीक नहीं होगा तो बच्चे प्राथमिक विद्यालय में जाना पसंद नहीं करते हैं। तो कभी कभी अध्येता इसलिए प्राथमिक विद्यालय में पसंद नहीं करते हैं जाना, क्योंकि विद्यालय का वातावरण आकर्षक नहीं होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 26वां है, विद्यार्थियों के अधिगम का मूल्यांकन होना चाहिए। पहला है सतत एवं व्यापक प्रक्रिया से, प्रत्येक पाठ के अंत में, प्रत्येक सत्र के अंत में, और चौथा है कि वर्ष में एक प्रक्रिया से। वर्ष ये यहाँ पे ये वाला वर्ष है साल वाला, तो वर्ष के प्रक्रिया से होना चाहिए। तो देखते हैं कि दूसरे जो है ऑप्शन से शुरू करते हैं। प्रत्येक पाठ के अंत में, जैसे कह रहा है इसमें ऑप्शन में कि जब हम एक चैप्टर पढ़ा लें तो फिर एक चैप्टर को पढ़ाने के बाद बच्चे का जो है एग्ज़ाम ले लें, उससे टेस्ट ले लें, उसका मूल्यांकन करने कि बच्चा कितना सीखा है। तो ये भी एक प्रकार का सही प्रक्रिया है। प्रत्येक सत्र के अंत में, जब एक साल बच्चा पढ़ लेगा उसके बाद हम लास्ट में जो वार्षिक परीक्षा जिसको एक तरह से हम कह सकते हैं, वो एग्ज़ाम हम ले, वो मूल्यांकन हम ले, तो बच्चा तब तक तो जो पढ़ा भी रहेगा वो भी भूल जाएगा। तो सतत एवं व्यापक प्रक्रिया, जो मूल्यांकन का समय होना चाहिए वो हमेशा लगभग 10-20 दिन में टेस्ट लेते रहें, हम मौखिक टेस्ट लेते रहें। लिखित टेस्ट 1-1.5 महीने में, 2 महीने में ले लें। जैसे इस टाइम जो है स्कूलों में चलता है FA फर्स्ट, FA सेकेंड, फिर हाफ ईयरली चलता है, और फिर FA 3, FA 4, फिर आपका एनुअल चलता है। CBSE पैटर्न के अधिकतर स्कूलों में मैंने ऐसा देखा है। लेकिन जो प्राथमिक विद्यालय है गवर्नमेंट है, उसमें चलता है आपका तिमाही, छमाही जिसे कहते हैं, वो है अर्धवार्षिक, और एक वार्षिक होता है। तो सतत एवं व्यापक प्रक्रिया मूल्यांकन होना चाहिए, ताकि बच्चे जो सीखे हुए हैं उन चीज़ से उनका मन हटे ना। तो 26 का जो आंसर होगा वो होगा आपका पहला आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा सतत एवं व्यापक प्रक्रिया से। अगला देखिए क्वेश्चन जो है, प्रभावी एवं सफल शिक्षण के लिए आवश्यक तत्व है। 27वां क्वेश्चन है, प्रभावी एवं सफल शिक्षण के लिए आवश्यक कौन सा ऐसा तत्व है, या कौन से ऐसे इसमें ऑप्शन में जो ऑप्शन है वो सटीक आंसर दे रहा है। पहला है विद्यार्थियों को अधिकाधिक नोट लिखवाना, मतलब छपवा देना जो भी है, जैसे हाई स्कूल इंटर में होता था, बस लिखते लिखते हाथ दर्द होने लगता था। दूसरा है व्यवहारों को उदाहरण द्वारा विषय को स्पष्ट करना। तीसरा है श्यामपट्ट पर अधिकाधिक उपयोग करना, श्यामपट्ट पे अधिक से अधिक ज़्यादा लिखना या उस पे समझाना। चौथा है साहित्य भाषा के अधिकाधिक प्रयोग से। देखिए अगर चौथे ऑप्शन की हम बात करें तो बच्चा अभी बहुत ही छोटा है, उसे उसकी मातृभाषा में बात करनी है। साहित्यिक भाषा में हम बात करेंगे तो बच्चा हमारी भाषा को समझ ही नहीं पाएगा, तो वो अधिगम करने में बहुत ही मुश्किल होगी उस बच्चे को। श्यामपट्ट का अधिकाधिक प्रयोग करने से बच्चे में कोई आपका जो शिक्षण है वो सफल नहीं हो जाएगा। सफल शिक्षण तभी होता है जब आपकी बातों को बच्चे बखूबी समझ पाएँ। तो जब आप श्यामपट्ट पे लिखते ही रह जाएंगे, अपनी बातों को बच्चों से बांटेंगे नहीं, कहेंगे नहीं, समझाएंगे नहीं खेल खेल में, तो वो चीज़ें उनको समझ में नहीं आएंगी। लेकिन इसमें कह रहा है दूसरा ऑप्शन, अगर आप गौर से देखेंगे कि विषय को बच्चों के व्यवहार के हिसाब से
उदाहरण दे के समझाना, जो उनके वातावरण में है, जैसे वो जानते हैं। जैसे अगर बच्चे के पर्यावरण विषय में वो आया जो है टॉपिक आई परिवार, फैमिली, तो क्या करेंगे, फैमिली जो आएगा परिवार, तो उससे यही बताएंगे ना कि बेटा आप पहले तो बता देंगे कि हाँ परिवार कैसा होता है, छोटा परिवार कैसा होता है, जो सामूहिक परिवार कैसा होता है, जॉइंट फैमिली में। तो वो बच्चा समझेगा कि हम जो है वो स्मॉल फैमिली से या छोटे फैमिली से बिलोंग करते हैं कि बिग फैमिली या एक सामूहिक फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो इस तरह से जो बच्चों को उस विषय के बारे में समझाना है उनके व्यवहार के हिसाब से समझाना है। तो 27 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा दूसरा। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है 28। देखते हैं, कक्षा में नया पाठ पढ़ाने से पूर्व शिक्षक को क्या करना चाहिए। बच्चों का हाल चाल पूछ लेना चाहिए। नॉर्मली हर टीचर हर रोज़ करता है बच्चों से हाल चाल पूछना, सबसे पहले दिन की शुरुआत इसी से होती है। दूसरा है, पिछले दिन पढ़ाए गए पाठ के संबंध में छात्रों की समस्याओं का निवारण कर लेना चाहिए। ऑप्शन तीसरा है, नए पाठ के बारे में बच्चों की रुचि और जिज्ञासा पैदा कर लेना चाहिए। चौथा है, बच्चे को बता देना चाहिए कि वे नए पाठ के लिए दत्तचित्त होकर तैयार हो जाएं। तो जो 28 का ऑप्शन सही होगा वो होगा आपका तीसरा। क्योंकि जब अगर हम दूसरे ऑप्शन को पहले समझ लेते हैं बाकी और ऑप्शन को, तो बच्चों का हाल चाल पूछना वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। वो डेली हर शिक्षक हर अध्यापक अपने बच्चों से इंटरेक्ट ही करता है। ये नॉर्मल बात कि बच्चों आप कैसे हो, हाउ आर यू, एंड मैं कैसा हूँ, सब बढ़िया है, आप लोगों ने क्या याद किया है, कल की चीज़ें आप लोगों ने गृह कार्य में पूरी करी कि नहीं। तो पिछले दिन पढ़ाए गए पाठ के संबंध में छात्रों की, जो पिछले दिन आपने जिस पाठ को पढ़ाया है, क्या एक दिन में हम एक पाठ तो कंप्लीट कर नहीं लेंगे। तो जब हम बारी बारी से उसको एक एक टॉपिक करके एक चैप्टर में समझाते हैं, तो जिस टॉपिक को समझाते हैं हम उसके एक दिन बाद ही, जैसे आज हमने समझाया, तो कल जब बच्चे स्कूल ज्वाइन करेंगे तभी हम पूछ लेंगे कि जो कल का टॉपिक था उससे रिलेटेड यदि आपको कोई क्वेश्चन है तो आप करिए। पूरा पाठ खत्म हो जाने के बाद हम बच्चों की समस्याओं का निवारण एक साथ नहीं कर सकते हैं। और बच्चों को बता देना चाहिए कि नए पाठ के लिए दत्तचित्त होकर तैयार रहें। बच्चों को, हाँ ये तो बच्चे को बताया ही जाता है नॉर्मली कि जो आने वाला पाठ है उसके लिए आप तैयार रहें, उसको एक बार पढ़ के आएँ, तो नॉर्मली है। लेकिन जो सबसे अच्छा और सटीक होगा वो नए पाठ के बारे में बच्चों को रुचि पैदा कर दें। आपके जो आने वाला चैप्टर है वो बहुत ही अच्छा है, आप उसको एक बार पढ़ के आइएगा। हम लोग ऐसे पढ़ेंगे ना, ऐसा लगेगा कि कुछ है ही नहीं उस क्वेश्चन में। तो इस तरह से बच्चों को इस तरह से अपनी तरफ आकर्षित करें कि वो उस जो है चैप्टर से होकर वो अपने आप घर पे जाके एक बार दोहरा ले कि सर या मैम कह रहे थे कि बहुत अच्छा चैप्टर है, एक बार देख लेते हैं। तो वो उसके पाठ के बारे में, जो आने वाला पाठ है, जो शुरू होने वाला है पाठ, उसके लिए बच्चों में रुचि और जिज्ञासा पैदा कर लेनी चाहिए। देखिए अगला, शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रेरित होना चाहिए आदर्श से, सत्य से, घर से, प्रयोजन से। सत्य से, आदर्श से तो शिक्षा ऐसी चीज़ है जिसमें एक टॉपिक पे बात नहीं होती, वो पूरा सामाजिकता को लेके बैठा हुआ है शिक्षा जो है। तो एक सत्य से शिक्षा तो बननी ही चाहिए। घर से जो है और आदर्श से, ये जो दोनों चीज़ें हैं, आदर्श और सत्य, ये तो शिक्षा में ऑलरेडी पाई जाती हैं। और घर से प्रेरित होकर शिक्षा अगर रहेगा तो बच्चा समाज से क्या सीखेगा। हाँ वो बात ठीक है कि जो घर है वो बच्चे का सबसे प्राथमिक सामाजिक करण है, वो सामाजिक जगह है घर। लेकिन जो पाठ्यक्रम शिक्षा का होना चाहिए वो प्रयोजन से जो है प्रेरित होना चाहिए। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये 30वां क्वेश्चन जो है वो आज का लास्ट क्वेश्चन है। प्रश्न पत्र का सही स्वरूप है, ये अभी अभी हम लोगों ने देखा है, जिसका आंसर था कि प्रश्न पत्र ऐसा होना चाहिए कि बच्चे सभी पास हो जाएं। मतलब 85 या 75% ऐसे क्वेश्चन बनाने चाहिए जिससे बच्चा अगर थोड़ा सा भी मेहनत किया हो तो उसको पास कर ले। चलिए आज की वीडियो यहीं तक ख़त्म करते हैं और आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो
तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपको किस क्वेश्चन को अभी और डिटेल में जानना है या किसके बारे में और आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो वो भी कमेंट में बताएं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को शेयर करें एंड सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।